हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज हम मौर्योत्तर काल के जो भी व्याख्याता भर्ती और कॉलेज व्याख्याता में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से जोगलथमी मुद्रा संचय का संबंध किस राजवंश से? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन। और वैसे मैंने क्वेश्चन के आंसर हैं पहले से टिक कर रखे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है, नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहनों के काल में। किस पुराण में अंदर सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? ये मत्स्य पुराण हो जाएगा इसका आंसर। कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2016 में आया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियालकीड्स का राजदूत हीलियोडोरस आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भागभद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? तो ये कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, कनिष्क भी देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, अब गाथा सती और एक साइड में सूची फर्स्ट, एक में सूची सेकंड, इसको मिलाना। ये सातवाहन काल की किताबें और इधर लेखक है। तो चलिए हम मिलाते हैं। गाथा सप्तशती की लेखक है हाल, और कादम्बरी है आपकी बाण भट्ट की। मर्चकटिकम है मिट्टी गाड़ी शूद्रक की, और नागानंद के लेखक है हर्ष। तो इसके उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों क्षयरात शासक नयपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मुद्रा भांड से प्रमाणित होती है? जोगलथमी से प्रमाणित होती है, क्योंकि पहले यहाँ पर एक जोगलथमी मुद्रा भांड मिला है। वो पहले ये क्षयरात वंश के नयपान की मुद्राएं थी, उनको पुनः गौतमी सातकर्णी ने नयपान को हराने के बाद उनकी मुद्राओं का पुनः उसने संचालन किया था। सातवाहन के अपने राजा मतलब कि अपनी मोहर लगा करके उनको पुनः उनका प्रचलन किया था, इससे प्रमाणित होता है। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन चिन्हित कीजिए। मतलब कि इसमें एक असत्य और 3 सत्य हैं, तो हम इसमें 3 नंबर हो जाएगा। यह असत्य मुद्राएं शासकों द्वारा ही जारी की जाती थी, अन्य प्रतिष्ठान अथवा अभिकरण यथा नगर प्रशासन श्रेणियाँ इत्यादि स्वयं अपनी मुद्राएं जारी नहीं करते थे, बल्कि श्रेणियाँ हैं और जो भी ये नगर प्रशासन है, ये श्रेणियाँ हैं, व्यापार करती थी, ये अपनी मुद्राएं जारी करती थी। मौर्योत्तर काल में यहाँ पर नहीं करती थी, तो इसका उत्तर इसलिए गलत हो जाएगा, और तीनों कथन और सही हैं। आप देख लीजिए, अधिक समय नहीं लगे इसलिए जल्दी जल्दी इनको करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? मतलब कि 3 कथन तो गलत है, एक सही है। तो रुद्रदामन ये क्षयरात वंश का था, नहीं था। वह एक सातवाहन शासक से परास्त हुआ, नहीं। जूनागढ़ के अभिलेखानुसार उसने स्वयं को महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी, ये बिल्कुल कथन सही है। अगला, शुंग काल में यूनानी आक्रमण का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथों में मिलता है? तो इनमें हो जाएंगे ए और बी, तीनों में मिलता है। मालविका अग्निमित्रम, महाभाष्य और गार्गी संहिता, तीनों में मिलता है। अगला क्वेश्चन, अरुणद यवन साकेतम अरुणद यवनो मध्यमी काम, शुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में ये उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है महाभाष्य। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए सातवाहन शासकों को सही कालानुक्रम में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। मतलब कि 1 नंबर पे ये, और 2 पे ये, और 3 पर ये, और 4 पर ये।
अगला क्वेश्चन, मथुरा कला के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त में से सही कथन बताने हैं आपको। ये देश में विकसित कला थी। एक थी मथुरा, एक गांधार थी। मथुरा कला है वो देश में विकसित थी, ये बिल्कुल सही है। और ये मौर्योत्तर काल में जो कुषाण काल था उससे संबंधित थी। मथुरा कला में स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था और इस कला पद्धति में बुद्ध को मुंडित सिर एवं अनावर्त दाएं कंधे के साथ दिखाया गया है। ये बिल्कुल तीनों कथन सही है। 4 नंबर कथन इनमें से गलत है। मथुरा के निकट माट गांव से मिली शक शासकों की मूर्तियाँ मथुरा कला से उत्कृष्ट है। ये मथुरा कला से उत्कृष्ट नहीं है, बल्कि ये माट मूर्तियाँ कौन से, गांधार, ये गांधार कला से है। ये गांधार विदेशी थी और ये यूनानी कला थी गांधार। और ये से शारीरिक सौंदर्य से संबंधित थी, शारीरिक सौंदर्य पर बल देते थे। और ये लाल बलुआ पत्थर तो थी मथुरा, और ये थी काले, गांधार थी ये काले पत्थर संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह 7वां नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से होना किस अभिलेख से सूचित होता है? ये कनेरी अभिलेख से सूचित होता है। अगला क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शकों के विषय में सही नहीं है? तो ये 4 नंबर हो जाएगा। भारत में उन्होंने मुद्राओं पर यूनानी व प्राकृत में लेख का चयन बंद कर दिया था। बिल्कुल बंद नहीं किया था उन्होंने, मतलब कि चालू रखा था, इनको बंद नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कनिष्क के काल में कुषाण साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा नदी घाटी के दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था। बिल्कुल सही है। कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख पश्चिम उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ, बल्कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं हुआ है रबातक अभिलेख, ये इसमें यहाँ गलत हो गया। और ये अगला वसुमित्रा स्वघोष जैसे बौद्ध विद्वानों कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था, बिल्कुल था। चौथी बौद्ध संगीति में स्वघोष तो उपाध्यक्ष भी थे। कनिष्क के सिक्कों में भारतीय, यूनानी और पश्चिमी एशियाई धार्मिक परंपराओं के प्रतीक सम्मिलित है, ये भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं था? तो ये कोरकोई नहीं था। सुपारक टिंडी बर्बरिकम ये स्थित थे पश्चिमी घाट पर। अगला क्वेश्चन, शासक जिसने एक अभिलेख साक्ष्य में शक, यवन, पल्लव, निषूदन के रूप में महिमामंडित किया गया है, तो ये हो जाए गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनका दमन किया था इन्होंने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इनका। पतंजलि किस सुंग शासक का पुरोहित था? पुष्यमित्र का पुरोहित था। निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा सुंग कला का केंद्र नहीं था? वल्लभी नहीं था, और ये बोध गया, भरूच, सांची था। वल्लभी गुजरात में है, ये सुंग कला का केंद्र नहीं था। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन के ने किसकी देखरेख में करवाई? तो सुविशाख दत्त इनका वो गवर्नर था, सौराष्ट्र का गवर्नर था। निम्नलिखित में से किस शासक ने अप्रतिहत चक्कर की उपाधि धारण? तो इसका उत्तर हो जाएगा सातकर्णी प्रथम। अगला, सातवां शासक जिसने अप्रतिहत दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की, यह भी सातकर्णी प्रथम ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बैम्बिक वंश से था? अग्निमित्र का। ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड 22 में आया था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया? तो पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने स्वीकार किया और इसका संपादन किया, और इसने महाभाष्य ग्रंथ लिखा इसी के काल में। कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास मिली? ये मथुरा के पास मिली है। 2016 व्याख्याता भर्ती में आया क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल आर्थिक विकास व समृद्धि का काल था। निम्नलिखित में से किस समकालीन स्रोत में लगभग 75 व्यवसायों का उल्लेख हुआ है? तो ये मिलिंद पन्नों में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक धरणीकोट का माँ चैत्य भी कहलाता है? तो अमरावती स्तूप। अगला क्वेश्चन है, 7 वानों के विषय में निम्नांकित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्प में सही कथन चुनिए। तो ये है, मत्स्य पुराण 30 सातवान राजाओं का उल्लेख करता है, और कथन ब है वायु पुराण 17 सातवां राजाओं का उल्लेख करता है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। वायु पुराण में 17 सातवां शासकों का उल्लेख है और मत्स्य पुराण में 30 सातवां शासकों का उल्लेख है। तो आज के क्वेश्चन समाप्त हुए और नेक्स्ट वीडियो में हम
अगले टॉपिक से संबंधित ओल्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।